Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is PM स्वनिधि स्कीम. तो हम जानेंगे PM स्वनिधि स्कीम के बारे में. पहले भी इस टॉपिक को कंसीडर कर रखा है हम लोगों ने. Central government has launched a mobile app for street vendor to simplify the loan application process under the PM स्वनिधि स्कीम. सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया एक मोबाइल ऐप को स्ट्रीट वेंडर के लिए. तो ये स्कीम किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर के लिए. ये याद होना चाहिए ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके जो प्रोसेस है लोन एप्लीकेशन का पीएम स्वनिधि स्कीम के. द ऐप एम्स टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस एंड मेक इट मोर एक्सेसिबल फॉर वेंडर. ये जो ऐप है इसका मकसद है स्ट्रीमलाइन करना प्रोसेस को और इसको और ज्यादा एक्सेसिबल बनाना वेंडर के लिए. एडिशनली लॉन्च किया गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को भी, जो कि सिंप्लीफाई कर रहा है बिजनेस के रजिस्ट्रेशन को स्ट्रीट वेंडर के लिए. पीएम स्वनिधि स्कीम. पीएम स्वनिधि स्कीम इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च इन 2020 एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान. पीएम स्वनिधि स्कीम जो है ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है. कब लॉन्च किया गया था? तो 2020 में. ये पार्ट है आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान का. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? To provide affordable working capital loan to street vendor affected by COVID-19 लॉकडाउन. इसका मकसद है प्रोवाइड करना अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन को स्ट्रीट वेंडर को जो कि अफेक्ट हुए थे कोविड-19 लॉकडाउन से. फंडिंग की अगर हम बात करें तो फुल्ली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. इसको पूरी तरीके से फंड किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा. लैंडिंग पीरियड क्या है? इसको एक्सटेंड कर दिया गया दिसंबर 2024 तक के लिए. लोन जिसको कि ऑफर किया जाएगा तो फर्स्ट लोन होगा जो कि आपका अप टू ₹10,000 का होगा. सेकेंड लोन अप टू ₹20,000 और थर्ड लोन अप टू ₹50,000. स्वनिधि से समृद्धि कॉम्पोनेंट. जो स्वनिधि से समृद्धि कॉम्पोनेंट है इसके बारे में हम जान लें. इट मैप द सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ बेनिफिशियरी एंड देयर फैमिली. तो स्वनिधि से समृद्धि कॉम्पोनेंट जो है ये मैप करता है सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल को बेनिफिशियरी का और उनके फैमिली का. एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो ये अवेलेबल है स्ट्रीट वेंडर के लिए जो कि एंगेज है वेंडिंग के लिए अर्बन एरियाज में जो वेंडिंग करते हैं. लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स है स्कीम का. स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 का. सक्सेस की अगर हम बात करें इस स्कीम की तो ये जो स्कीम है आपका वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा. 36 लाख स्ट्रीट वेंडर जो है उनको माइक्रो क्रेडिट मिल चुका है जून 30, 2023 तक. टारगेट की अगर हम बात करें तो 42 लाख स्ट्रीट वेंडर टारगेटेड टू बी प्रोवाइडेड बेनिफिट अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम बाय 2024. और टारगेट है इसका दिसंबर 2024 तक का कि 42 लाख स्ट्रीट वेंडर को ये प्रोवाइड करेगा बेनिफिट को पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत, जिसमें 36 लाख को तो बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया गया है. नेक्स्ट टॉपिक पे बात है हमारा डेसिकेशन टॉलरेंट वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज. तो हम जानेंगे इसके बारे में. पीआईबी की न्यूज है तो काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है. इंडिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट द वेस्टर्न घाट इज होम टू 62 डेसिकेशन टॉलरेंट वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज विच कुड हैव एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर पार्टिकुलरली इन एरियाज विद स्कैरसिटी ऑफ वाटर. तो जो इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट ये आपका होम है 62 डेसिकेशन टॉलरेंट वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज का, जो कि बहुत सारे एप्लीकेशन है इस स्पीसीज का जैसे कि एग्रीकल्चर में पार्टिकुलरली जो एरिया है जहां पे स्कैरसिटी है वाटर का. व्हाट आर डेसिकेशन टॉलरेंट प्लांट? ये डेसिकेशन टॉलरेंट प्लांट होता क्या है? जैसा कि इसका नाम बता रहा है डेसिकेशन टॉलरेंट प्लांट और डीटी प्लांट आर एबल टू विथस्टैंड एक्सट्रीम हाइड्रेशन लूजिंग अप टू 95% ऑफ देयर वाटर कंटेंट एंड दे रिवाइव देमसेल्फ वंस वाटर इज अवेलेबल अगेन. This unique ability allow them to survive in harsh arid environment that would be uninhabitable for most other plant. तो डेसिकेशन टॉलरेंट वेस्कुलर प्लांट है ये सक्षम है विथ स्टैंड करने में एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन को. ये लूज कर जाता है 95% तक अपने वाटर कंटेंट को रिवाइव कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी खुद को जब वाटर अवेलेबल होता है तो ये जो यूनिक एबिलिटी है इस प्लांट का ये अलो करता है उनको कि वो सर्वाइव कर सकते हैं हार्श इन्वायरमेंट में भी, और साथ साथ अनइनहेबिटेबल जो अदर प्लांट के लिए है वहां पे भी ये सर्वाइव हो जाएंगे. जैसे एग्जांपल हो गया आपका सेलेगिनिला लेपोडोबाइला जिसको कि हम रोज ऑफ जेरिको भी कहते हैं, जीरोफाइटा विस्कोसा, माइरोथेमनस फ्लेबिलोफोसस जिसको हम रिसरेक्शन प्लांट भी कहते हैं, क्रेटोस्टिग्मा प्लैंटेगनियम, हेब्रेला रोडोपनेसिस. ये कुछ एग्जांपल है उस प्लांट स्पीसीज के. व्हाट मेक प्लांट डेसिकेशन टॉलरेंट? क्या होता है जो कि प्लांट को डेसिकेशन टॉलरेंट बनाता है? डेसिकेशन टॉलरेंट प्लांट जो है उसका स्पेशल एडेप्टेशन होता है. जैसे कि आपका मैकेनिज्म हो गया इसका प्रिवेंट करने का सेलुलर डैमेज को डिहाइड्रेशन के दौरान. थिक क्यूटिकल होता है लिप्स पे जो कि रिड्यूस करता है वाटर लॉस को इवेपोरेशन के माध्यम से. यही सब फीचर्स जो है ये अलो करता है उनको सर्वाइव करने में एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन कंडीशन में भी लूज करने के बाद भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट को, और ये रिवाइव कर लेते हैं खुद को जब वाटर अवेलेबल हो जाता है दोबारा से इनको.
व्हाट आर वेस्कुलर प्लांट? वेस्कुलर प्लांट क्या होता है? वेस्कुलर प्लांट को हम ट्रैकियोफाइट भी कहते हैं। ये ग्रुप है प्लांट का जिन पे स्पेशलाइज टिश्यू होता है कंडक्ट करने के लिए वाटर, न्यूट्रिएंट और शुगर को उनके स्ट्रक्चर के माध्यम से। ये जो टिश्यू है इसी को हम वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ये इंक्लूड करता है जाइलम और फ्लोएम को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जाम्बिया। तो हम जानेंगे जाम्बिया के बारे में क्यों न्यूज में आया है और मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। Lion and leopard population have experienced a remarkable recovery in Zambia Kafu National Park, Africa, third largest national park, after a decade of poaching, according to a report by Pentra and his partner. जो लायन और लिपोर्ड का पॉपुलेशन है उसमें देखा गया है रिमार्केबल रिकवरी को जामीबिया के काफू नेशनल पार्क में, अफ्रीका के। ये तीसरा लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। डिकेड ऑफ पोचिंग के बाद ये एक जो रिपोर्ट है पेंट्रा और उसके पार्टनर में, उसमें ये पाया गया है। जो उपयोग किया गया एडवांस कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी का, जैसे कि स्मार्ट एंड अर्थ रेंजर, एंटी पोचिंग मेजर, और जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया सिंथेटिक हेरिटेज फर को, इसने रिप्लेस कर दिया गारमेंट जो कि बनते थे ऑथेंटिक लियोपार्ड और लायन स्किन से। इसके कारण इनोवेशन स्ट्रेटेजी जो उपयोग किया गया, जैसे कि वल्चर का अर्ली वार्निंग सिस्टम के तौर पे, इस सब ने कंट्रीब्यूट किया इंप्रूव करने में उनके पॉपुलेशन को। जाम्बिया, नेम फ्रॉम दी जाम्बेजी रिवर इन साउथर्न अफ्रीका, इज ए लैंडलॉक कंट्री और rugged terrain and diverse wildlife with many park and safari area. On its border with Zimbabwe is named Victoria Fall, plunging a mist 108 meter into the narrow Batoka Gorge. जो जाम्बिया है इसका नाम जो है जाम्बेजी रिवर के नाम पे रखा गया है, साउथर्न अफ्रीका के। ये एक लैंडलॉक कंट्री है जहां पर रग टेरन है, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है, बहुत सारे पार्क और सफारी एरिया है। इसके बॉर्डर पे जिम्बाब्वे है जो कि फेम है विक्टोरिया फॉल के कारण, जो कि प्लंग करता है मिस्टी 108 मीटर तक नैरो बटोका गॉर्ज पे। ये आप देख सकते हैं जाम्बिया के लोकेशन को। और ये लैंडलॉक कंट्री किस कंट्री से लैंडलॉक का डायरेक्ट क्वेश्चन फेम हो सकता है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया, ये सारी कंट्री आपकी, ये 8 कंट्री जो कि इसको लैंडलॉक कर रही है। ये कंट्री के नाम भी आपको मेमोराइज होना चाहिए। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो अफ्रीका पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्चुअल ऑटिज्म। तो हम जानेंगे वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में। Virtual autism refers to the sensory, motor, and socio-affective deprivation experienced by children aged 0 to 3 years who spend more than 4 hours a day staring at the screen. जो वर्चुअल ऑटिज्म है ये रिफर करता है सेंसरी, मोटर या सोशियो इफेक्टिव डिप्राइवेशन को, जिसको कि एक्सपीरियंस किया गया चिल्ड्रन के द्वारा जिनका एज 0 से 3 ईयर है, जो कि स्पेंड करते हैं मोर देन 4 आवर्स अ डे स्टेयर करते हुए स्क्रीन पे। This phenomenon, identified by psychologist Marius Theodor Zemfir, has similarity to behavior found in children diagnosed with autism spectrum disorder. और ये जो फिनोमिनन है इसको आइडेंटिफाई किया गया साइकोलॉजिस्ट मैरियस थियोडोर जेम्फिर के द्वारा, जिसमें सिमिलरिटीज पाया गया, जो बिहेवियर है जो कि पाया जाता है वैसे चिल्ड्रन पे जिनको डायग्नोस किया जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से, उससे काफी सिमिलरिटी पाई गई। Reversing the effect of virtual autism may involve a combination of therapy, including play therapy, psychomotor stimulation, language stimulation, and cognitive behavioral therapy. और रिवर्स करने के लिए जो इफेक्ट है वर्चुअल ऑटिज्म का, यह इन्वॉल्व करता है कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी को, जिसमें कि प्ले थेरेपी, साइकोमोटर स्टिमुलेशन, लैंग्वेज स्टिमुलेशन और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल 2023। तो जो ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल है 2023 का, इसके बारे में हम जानेंगे। Civil Aviation Ministry has issued the Draft Aircraft Bill 2023 to replace the existing Aircraft Act 1934. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इश्यू किया है ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल 2023 का। ये रिप्लेस कर देगा एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को। मकसद क्या है इसका? ये जो ड्राफ्ट बिल है इसका मकसद है प्रोवाइड करना एक सिंप्लीफाइड अप्रोच को रेगुलेशन को लेकर, जिसमें डिजाइन, मैन्युफैक्चर, प्रोसेसन, यूज, ऑपरेशन, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सब आता है, ताकि पूरा किया जा सके जो करंट नीड है सिविल एविएशन सेक्टर का, और रिमूव किया जा सके जो रिडंडेंसी अभी प्रेजेंट है 1934 के लॉ पे। ये जो है साथ साथ लाएगा इंडिया को लाइन में शिकागो कन्वेंशन के लिए। मेजर प्रोविजन इसके अंदर क्या है जो ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल है? क्रिएशन ऑफ 2 स्टैट्यूटरी बॉडी, नेमली द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। This body would be responsible for implementing the standard and recommended practices prescribed under the Chicago Convention and would discharge regulatory and oversight function. क्रिएट करने की बात कही गई है 2 स्टैट्यूटरी बॉडी को, जिसका नाम जो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है। ये जो बॉडीज होंगी ये रिस्पॉन्सिबल होगी इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड को और रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस को, जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है शिकागो कन्वेंशन में, और ये डिस्चार्ज करेगी रेगुलेटरी और ओवरसाइट फंक्शन को।
शिकागो कन्वेंशन के बारे में भी हम जान ले। शिकागो कन्वेंशन, जिसको कि हम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन के नाम से भी जानते हैं, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1944 पे। ये सेट आउट कर रहा है जो मेन प्रिंसिपल है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट के लिए, और क्रिएट करने में इसने मदद किया था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि देखता है इसके इम्प्लीमेंटेशन को। कन्वेंशन रिकॉग्नाइज 9 फ्रीडम ऑफ एयर विद द फर्स्ट 5 बीइंग ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द ICAO। दिस फ्रीडम ग्रांट कंट्री द राइट टू फ्लाई ओवर लैंड इन एंड ट्रांसपोर्ट पैसेंजर एंड कार्गो बिटवीन टेरिटरी। ये जो कन्वेंशन है ये रिकॉग्नाइज करता है 9 फ्रीडम ऑफ एयर को, जिसमें से फर्स्ट 5 जो है ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया ICAO के द्वारा। ये जो फ्रीडम दिया गया है कंट्री को, राइट टू फ्लाई ओवर लैंड इन और ट्रांसपोर्ट पैसेंजर एंड कार्गो का टेरिटरी के बीच में, और इंडिया भी इसका मेंबर है शिकागो कन्वेंशन का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। PIB के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम जानेंगे लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। Ministry of Electronic and Information Technology in India had transferred cost-effective lithium-ion battery recycling technology to 9 recycling industry and startup as a part of Mission Life under the Promote Circularity campaign। जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेठी भारत का, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है कॉस्ट इफेक्टिव लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी को 9 रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के और स्टार्टअप के पास। ये पार्ट है आपका मिशन लाइफ का, जो प्रमोट सर्कुलेटरी कैंपेन था उसके पार्ट है ये, जिसके अंतर्गत इसको किया गया। The indigenous technology can process various type of discarded lithium ion battery, recovering over 95% of lithium, cobalt, manganese and nickel content in the form of corresponding oxide carbonate with a purity of about 98%। और ये जो इंडाइजेनस टेक्नोलॉजी है ये प्रोसेस करता है वेरियस टाइप ऑफ डिस्कार्डेड लिथियम आयन बैटरी को, रिकवर करता है अप्रोक्सीमेटली 95% लिथियम को, कोबाल्ट, मैग्नीज और निकल के कंटेंट को कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड कार्बोनेट के फॉर्म पे, जिसका प्योरिटी जो है वो 98% तक होता है। व्हाट इज द रिसाइकलिंग प्रोसेस? ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है क्या? रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ लिथियम आयन बैटरी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप। जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है लिथियम आयन बैटरी का, उसमें बहुत सारा स्टेप है। पहला तो सबसे पहले बैटरी को कलेक्ट करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है और डिसअसेंबल करना पड़ता है। नेक्स्ट में इलेक्ट्रोड जो है जो कि कंटेन करता है वैल्यूएबल मेटल को, जैसे कि लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैंगनीज हो गया, निकल हो गया, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो प्रोसेस है लीचिंग के माध्यम से, जहां पर इलेक्ट्रोड को सबमर्ज किया जाता है लिक्विड पर जो डिजोल्व करता है इस मेटल को। उसके बाद जो मेटल है उसको प्योरीफाई किया जाता है ताकि रिमूव किया जा सके इम्प्योरिटीज को, जिसके कारण हाई प्योरिटी लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकल के कंपाउंड मिलते हैं। मकसद क्या है रिसाइकलिंग के पीछे का? रिकवर करना वैल्यूएबल मटेरियल को लिथियम आयन बैटरी से। ये रिड्यूस कर देगा जो जरूरत है माइनिंग का और कम कर देगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को। ये साथ साथ कंजर्व करेगा रिसोर्सेज को और प्रमोट करेगा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। डेवलप किया गया ये जो टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ई वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा, मिल के गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और इंडस्ट्री पार्टनर के साथ। इसके बारे में हम जान लें तो भारत जो है जनरेट करता है मोर देन 50,000 टन लिथियम आयन बैटरी वेस्ट का हर एक साल। आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज अमाउंट हो गया लिथियम आयन बैटरी वेस्ट जो जनरेट होता है प्रत्येक साल। जो ग्रोइंग रेंज है वो 40 से 80% तक बढ़ सकता है। इंडिया जो है वो करेंटली इंपोर्ट करता है इसके सारे लिथियम को ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना से। 74% जो लिथियम आयन सेल का रिक्वायरमेंट है वो चाइना और हांगकांग से इंपोर्ट होता है। तो उसमें क्या होगा, कटौती होगी, जिससे कि क्या है हमारा बैलेंस बचेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मार्ट बैंडेज। तो हम जानेंगे स्मार्ट बैंडेज के बारे में। एक जो न्यू स्मार्ट बैंडेज है ये मदद कर रहा है ट्रीट करने में क्रोनिक वुंड को काफी इफेक्टिव मैनर पे। तो ये स्मार्ट बैंडेज है क्या? ये जो बैंडेज है ये काम करता है उपयोग करके बायो सेंसर का, जो कि ट्रैक करता है केमिकल कंपोजिशन को वुंड का जो कि एक्चुडेट हुए हैं, जो चेंज कर देता है और मदद करता है वुंड को हील करने में। ये मॉनिटर करता है पीएच को, टेम्परेचर को, ताकि प्रोवाइड किया जा सके रियल टाइम इंफॉर्मेशन को इन्फेक्शन को लेके और इन्फ्लेमेशन को लेके। ये जो बैंडेज है इसमें हाइड्रोजन लेयर होता है जिसमें इलेक्ट्रोड जो है वो कंट्रोल करता है रिलीज को ड्रग्स के लिए। ये एक वायरलेस एलिमिनेट कर रहा है जो आवश्यकता पड़ती है बल्कि इक्विपमेंट की, और वायर कनेक्शन होता है। ये जो टेस्ट है जो बैंडेज है इसको लोड किया गया है एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस के साथ, जो कि प्रोवाइड कर रहा है इफेक्टिव बैक्टीरिया के खिलाफ अच्छा से काम कर रहा है, जो कि कॉमनली एसोसिएटेड है क्रोनिक वुंड के लिए। और ये इनहेंस कर रहा है टिश्यू के रिजनरेशन को। स्किल सेल इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है। जब अप्लाई किया जाता है इसको वुंड पे डायबिटिक माइस के, तो जो बैंडेज है ये एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन को और मेटाबॉलिक स्टेटस को। डायबिटिक रेट ट्रीट होते हैं बैंडेज की मदद से। और जो कॉम्बिनेशन है ड्रग्स का और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का, इस शो किया गया है कि ये फास्टर है, मदद करता है हील करने में और कम स्कैरिंग है अगर हम कंपेयर करें बिना ट्रीटमेंट के। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रोसेस है जिसको कि यहाँ पे दर्शाया गया है।
दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.